नमस्कार दोस्तों। क्या एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है लेकिन फिर भी बुद्धिमान न हो? पहली नज़र में यह सवाल अजीब लग सकता है। आखिर अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी जानकारी है, उसने ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं, उसके पास कई डिग्रियां हैं, तो हम उसे बुद्धिमान क्यों नहीं मानेंगे? लेकिन ज़रा अपने जीवन के अनुभवों के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत जानकार होते हैं लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में बार बार गलतियां करते हैं? और क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत अधिक औपचारिक शिक्षा नहीं होती, फिर भी उनकी सलाह अक्सर सही साबित होती है? यहीं से नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और विजडम के बीच का अंतर शुरू होता है। आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। इंटरनेट, स्मार्टफोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया की लगभग सारी जानकारी हमारी पॉकेट में रख दी है। किसी भी सवाल का जवाब कुछ सेकंड्स में मिल सकता है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, इतिहास में शायद पहली बार इंसानों के पास इतनी जानकारी है, फिर भी यह ज़रूरी नहीं कि हम पहले से अधिक समझदार हो गए हों। क्योंकि इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और विजडम एक ही चीज़ नहीं है। सबसे पहले नॉलेज को समझते हैं। सरल शब्दों में नॉलेज का अर्थ है तथ्यों और सूचनाओं को जानना। अगर आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यह नॉलेज है। अगर आपको किसी देश का इतिहास पता है, तो यह नॉलेज है। अगर आपने किसी विषय की किताब पढ़ी है और उसके तथ्य याद हैं, तो यह भी नॉलेज है। नॉलेज हमारे मानसिक संसार की नींव है। इसके बिना सीखना संभव नहीं है। लेकिन नॉलेज की एक सीमा भी है। सिर्फ तथ्य जान लेना यह सुनिश्चित नहीं करता कि हम उन्हें वास्तव में समझते भी हैं। यहीं अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होती है। अंडरस्टैंडिंग का अर्थ है यह समझना कि चीज़ें जैसी हैं वैसी क्यों हैं। नॉलेज आपको बताती है कि क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग आपको बताती है कि क्यों हुआ। मान लीजिए किसी छात्र को न्यूटन के नियम शब्द ब शब्द याद हैं, यह नॉलेज है। लेकिन अगर वह यह समझता है कि ये नियम वास्तविक दुनिया में कैसे काम करते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में उनका क्या अर्थ है, तो यह अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह किसी व्यक्ति को यह पता हो सकता है कि उसका मित्र गुस्सा हो गया है, यह नॉलेज है। लेकिन अगर वह समझता है कि उसके मित्र के गुस्से के पीछे कौन सी भावनाएं, डर या परिस्थितियां काम कर रही हैं, तो यह अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग संबंधों को देखने की क्षमता है। यह तथ्यों के बीच छिपे हुए पैटर्न को पहचानती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं विजडम पर। विजडम शायद इन तीनों में सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान चीज है। अगर नॉलेज पूछती है मैं क्या जानता हूँ, और अंडरस्टैंडिंग पूछती है मैं क्यों समझता हूँ, तो विजडम पूछती है अब मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। विजडम का संबंध सही निर्णय से है। यह केवल जानकारी या समझ नहीं है, बल्कि सही समय पर सही तरीके से उनका उपयोग करने की क्षमता है। मान लीजिए आपको पता है कि क्रोध रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, यह नॉलेज है। आप समझते हैं कि क्रोध क्यों पैदा होता है, यह अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन किसी कठिन परिस्थिति में अपने क्रोध को नियंत्रित करके सही प्रतिक्रिया देना विजडम है। यही कारण है कि विजडम केवल किताबों से नहीं आती, उसमें अनुभव, विवेक, आत्म जागरूकता और जीवन की समझ शामिल होती है। इस विषय को समझने में सोक्रेटिस का एक प्रसिद्ध विचार मदद कर सकता है। सोक्रेटिस कहते थे कि सच्ची बुद्धिमत्ता इस बात को स्वीकार करने से शुरू होती है कि हम सब कुछ नहीं जानते। पहली नज़र में यह साधारण बात लग सकती है, लेकिन वास्तव में यही विजडम का आधार है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानता है, वही सीखने के लिए खुला रहता है। और जो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, वह अक्सर सीखना बंद कर देता है। इसे एक छोटी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए तीन लोग एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं। एक छात्र है, एक विशेषज्ञ है और एक बुजुर्ग व्यक्ति है। छात्र के पास नॉलेज है, उसे किताबों से सीखी हुई बहुत सारी जानकारी पता है। विशेषज्ञ के पास अंडरस्टैंडिंग है, वह जानता है कि समस्या क्यों उत्पन्न हुई और उसके पीछे कौन से कारण काम कर रहे हैं। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति के पास
विज़डम है वह केवल समस्या और उसके कारण नहीं देखता, बल्कि यह भी समझता है कि कौन सा समाधान सबसे उपयुक्त होगा और उसके लंबे समय के परिणाम क्या होंगे। तीनों गलत नहीं हैं, लेकिन तीनों अलग स्तर पर सोच रहे हैं। आज की दुनिया में यह अंतर पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं। वे नई जानकारी देखते हैं, नए तथ्य सीखते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के बिना वे अक्सर गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। और विजडम के बिना वे उस जानकारी का उपयोग ऐसे तरीकों से कर सकते हैं जो उनके जीवन को बेहतर बनाने के बजाय और अधिक भ्रमित कर दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी अंतर को उजागर करती है। एआई विशाल मात्रा में नॉलेज प्रदान कर सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन के संदर्भ, मूल्यों और दीर्घकालिक परिणामों को समझकर निर्णय लेना अभी भी विजडम का क्षेत्र है। करियर में भी यही सच है। नॉलेज आपको नौकरी दिला सकती है, अंडरस्टैंडिंग आपको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बना सकती है, लेकिन विजडम आपको यह निर्णय लेने में मदद करती है कि कौन सा अवसर वास्तव में आपके लिए सही है। रिलेशनशिप में भी यही बात लागू होती है। किसी रिश्ते के नियम जानना नॉलेज है, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझना अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सही समय पर सही बात कहना विजडम है। तो हम कैसे पहचानें कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? अगर आप केवल तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं, तो आप नॉलेज बढ़ा रहे हैं। अगर आप कारणों, पैटर्न और संबंधों को समझने लगे हैं, तो आप अंडरस्टैंडिंग विकसित कर रहे हैं। और अगर आप अपने निर्णयों में दीर्घकालिक परिणाम, मानवीय जटिलताओं और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को ध्यान में रखने लगे हैं, तो आप विजडम की ओर बढ़ रहे हैं। शायद इस पूरे विषय के सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है, नॉलेज होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि नॉलेज आपको जानकारी देता है, अंडरस्टैंडिंग आपको अर्थ देती है, लेकिन विजडम आपको दिशा देती है। और शायद एक अच्छे जीवन के लिए हमें तीनों की आवश्यकता होती है। अगर आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हुए हों, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।